हाय फ्रेंड, NITN यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं हमारी सीरीज़ जो चल रही थी टाटा स्टील के लिए। तो आपको इस सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स यू। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नवा क्वेश्चन है आगे के सीरीज़ में। तो फर्स्ट जो हमारा नवा क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, द मेजर फेज प्रेजेंट इन 62% एल्युमिना कंटेंट ब्रिक्स। जो सबसे मेजर फेज होता है जो एल्युमिना कंटेंट है, उसमें जो 62% एल्युमिना, ऐसी ब्रिक्स जिसमें 62% एल्युमिना हो, उसमें जो मेजर फेज हमारा कौन सा होता है उसको हमें बताना है। तो उसमें से हमारा सबसे मेजर फेज हमारा क्या होता है, वो हमारा मुलाइट फेज होता है। कौन सा होता है, हमारा मेजर फेज क्या होता है, मुलाइट फेज। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, मुलाइट इज़ दी कंपोजिशन ऑफ एल्युमिना एंड सिलिका। किस रूप में होता है जो हमारा मुलाइट होता है, उसमें एल्युमिना का कंपोजिशन किस रूप में पाया जाता है? सॉलिड सॉल्यूशन रूप में पाया जाता है, या स्पिनल रूप में पाया जाता है, या कंपाउंड के रूप में पाया जाता है, या मिक्सर के रूप में? मीन्स क्या है, जब एल्युमिना और सिलिका का जो हमारा मोलाइट होता है उसमें क्या पड़ता है, 72% हमारा एल्युमिना है, 28% हमारा सिलिका है। तो वो जो दोनों कंपोजिशन मिले हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो वो हमारे होते हैं कंपाउंड फॉर्म में। किस रूप में? ऑप्शन बी सही है हमारा। तो किस रूप में होता है? कंपाउंड रूप में। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एल्युमिना एंड सिलिका फ्रॉम द मोलाइट इज। यानी कि जो हमारा मोलाइट होता है उसमें हमारा एल्युमिना और सिलिका का रेशियो कितना होता है, कितनी मात्रा में हमारा एल्युमिना होता है, कितनी मात्रा में हमारा सिलिका होता है? तो वो ऑप्शन हमारा है, उसमें जो हमारा मोलाइट होता है उसमें 72% हमारा एल्युमिना होता है, 28% हमारी सिलिका होती है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए कन्वेंशनल कास्ट विच फेज इज मोर। जो हमारा कन्वेंशनल कास्टेबल रिफैक्ट्री होती है उसमें कौन सा फेज़ है तो जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बहुतायत मात्रा में कौन सा फेज़ पाया जाता है? ये ऑप्शन हमारे हैं। तो हमारे जो कन्वेंशनल पुराने समय से कास्टेबल रिफैक्ट्री यूज हो रही है, उसमें जो फेजेस बनते हैं वो सबसे ज़्यादा फेज़ हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो हमारा कैल्शियम मोनो एल्युमिनेट। कौन सा फेज़ पाया जाता है हमारा? कैल्शियम मोनो एल्युमिनेट फेज़ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरेमिक एंकर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन विच मोनोलिथिक मटेरियल। जो हमारा सिरेमिक एंकर्स है वो किस प्रकार की मोनोलिथिक रिफैक्ट्री के लिए ज़रूरत होती है, एप्लीकेशंस करने के लिए ज़रूरत होती है, उसमें ज़्यादा उसकी आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होती है। सिरेमिक एंकर्स आर रिक्वायर्ड। जो सिरेमिक एंकर है, कौन सी मोनोलिथिक रिफैक्ट्री है जिसमें सिरेमिक एंकर की ज़रूरत होती है? तो हम जानते हैं कि इस मोनोलिथिक मटेरियल्स क्या होता है, अनसेफ रिफैक्ट्री का एक टाइप से होता है। तो इसका जो सिरेमिक एंकर जो है सबसे ज़्यादा मोनोलिथिक रिफैक्ट्री कौन सी किस में होती है? प्लास्टिक मासेस में सबसे ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिलेनाइट इज़ ए कंपाउंड ऑफ मटेरियल्स। जो हमारा जिलेनाइट किस मटेरियल का कंपाउंड होता है, कौन से मटेरियल का कंपाउंड होता है? जिलेनाइट, ऐसा हम बोल सकते हैं जिलेनाइट में क्या पाया जाता है, कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हमारा कैल्शियम एल्युमिना सिलिका। जो हमारा कैल्शियम एल्युमिना सिलिका किस में पाया जाता है? जिलेनाइट में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशिया एल्युमिना सिलिकेट कैन बी फाउंड विच ऑफ द कंपाउंड एज ए रिफैक्ट्री मटेरियल। मैग्नीशिया एल्युमिना सिलिकेट यानी कौन सी ऐसी रिफैक्ट्री है जिसमें तीनों फेज पाए जाते हैं, जिसमें मटेरियल पाए जाते हैं, मैग्नीशियम एल्युमिना और सिलिका तीनों बनाया जाता है, वो कौन सी रिफैक्ट्री हमारी होती है? तो ये हमारी रिफैक्ट्री होती है कोडेराइट। कौन सी रिफैक्ट्री? कोडेराइट रिफैक्ट्री जो होती है उसमें हमारा मैग्नीशियम भी पाया जाता है, एल्युमिनियम भी पाया जाता है और तुम्हारा सिलिका भी पाया जाता है। इन तीनों के रूप से मिलकर जो बनता है वो हमारी कौन सी रिफैक्ट्री होती है? उस रिफैक्ट्री का नाम क्या है? उस रिफैक्ट्री का नाम है कोडेराइट। कौन सी रिफैक्ट्री? कोडेराइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर ऑफ बीटा क्वार्ट्ज फ्रॉम अल्फ़ा क्वार्ट्ज, यानी कि कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि सिलिका को जो हम हीटअप करते हैं तो उसके 3 रूप में 3 फेजेस में वो कन्वर्ट होता है। पहला क्या होता है अल्फ़ा क्वार्ट्ज, अल्फ़ा बीटा क्वार्ट्ज में होता है, अल्फ़ा क्वार्ट्ज तो ट्रेडमेट्स में होता है, ट्रेडमेट से फिर केस्टोब्लेड में होता है। तो ये पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पे इनका फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो किस टेम्परेचर पे कौन सा फेज़ बनता है उसको हमें बताना है कि किस टेम्परेचर पे कौन सा फेज़ बनेगा। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में व्हाट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर इन किस रूप में डिग्री सेंटीग्रेड में और बीटा क्वार्ट्ज फ्रॉम अल्फ़ा क्वार्ट्ज, यानी अल्फ़ा क्वार्ट्ज से बीटा क्वार्ट्ज में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कितनी टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। कौन सा ऑप्शन नंबर बी राइट, बी सही है। 573 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा क्वार्ट्ज टू बीटा ट्रेडमाइट इज़ ए फेज ट्रांजिशन। क्या होता है जब वो हमने अभी बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, जब सिलिका को क्वार्ट्ज को जब हीटअप करते हैं तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो क्या होता है बीटा क्वार्ट्ज से जब ट्रेडमाइट में कन्वर्ट होता है तो उसका जो वो किस रूप में होता है, फेज ट्रांजिशन किस रूप में होता है। तो हमारा वो जो फेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है डिस्प्लेसिव रूप में। किस रूप में होता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। किस रूप में होता है, डिस्प्लेसिव रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा व्हाट इज़ द वॉल्यूम एक्सपेंशन प्रेजेंट ऑफ ए अल्फ़ा क्वार्ट्ज ट्रांसफॉर्म टू अल्फ़ा ट्रेडमाइट, यानी कि जब हम सिलिका को हीटअप करते हैं, क्वार्ट्ज को हीट करते हैं तो उसके फेज़ में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसके फेज़ में परिवर्तन होता है तथा कभी कभी क्या होता है उसके आयतन में वृद्धि होती है, कभी कभी क्या होता है उसके आयतन में कमी होती है, उसके वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, कभी कभी उसके वॉल्यूम में कंस्ट्रक्शन होता है, कंट्रैक्शन होता है, श्रिंकेज होने लगता है। तो जब हमारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा किससे, अल्फ़ा क्वार्ट्ज से अल्फ़ा ट्रेडमाइट में जब परिवर्तित होता है तो उसके आयतन में कितना परसेंटेज का वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, ये लगभग 16% का आयतन में वृद्धि होता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना होता है, 16% का वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। कितने परसेंट का होता है हमारा, ये हमारा 16%। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये जो फार्मूले लिखे हुए हैं 3WL 2BD स्क्वायर इज़ यूज टू डिटरमाइन द विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिफ्रैक्ट्री, यानी जो ये हमारा फार्मूला है वो रिफ्रैक्ट्री रिफ्रैक्ट्री टेस्टिंग के फार्मूला है। तो ये फार्मूला किस रिफ्रैक्ट्री में कौन सा टेस्ट है जिसमें ये हमारा इस रिफ्रैक्ट्री को, इस फार्मूले को हम यूज कर देते हैं। रिफ्रैक्ट्री के कौन सा फार्मूला होता है जिसको हम कौन सा टेस्टिंग होता है जिसको इस फार्मूले का यूज करके हम रिफ्रैक्ट्री के प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ, और बी ऑप्शन है क्रीप, और सी ऑप्शन है मॉडुलस ऑफ रप्चर, और डी है रिफ्रैक्ट्री अंडर लोड। तो ये फार्मूला होता है ये जनरली किसको कैलकुलेट करने के लिए, हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर को कैलकुलेट करने के लिए। किसको कैलकुलेट करने के लिए, मॉडुलस ऑफ रप्चर को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं 3WL/2BD स्क्वायर, जहाँ पर क्या होता है L हमारा होता है लेंथ होता है, विड्थ होता है इसकी चौड़ाई होती है, D हमारा उसका थिकनेस होता है। तो ये सब जो फार्मूले में इसमें रख कर हम उसका क्या निकाल सकते हैं, किसी भी रिफ्रैक्ट्री का MOR कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोलेस्टोनाइट इज़ ए कंपाउंड इन विच ऑफ द ऑक्साइड मटेरियल, यानी वोलेस्टोनाइट में कौन सा मटेरियल पाया जाता है, क्या वोलेस्टोनाइट बनाने के लिए कौन से मटेरियल मिलाया जाता है, उसमें कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं, हमारा कौन किस में है, वोलेस्टोनाइट में। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो वोलेस्टोनाइट में हम क्या क्या पाया जाता है, हमारा कैल्शियम और सिलिका पाया जाता है। कैल्शियम सिलिकेट जनरली मिलता है किसमें, वोलेस्टोनाइट में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्ट्री ऑफ ब्रिक शुड बी,
यानी जो रिफैक्ट्री है उसका निम्नलिखित में से कौन कौन सा ये प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। तो ये जो फ्लोइंग के नीचे दिए गए हुए प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें किसी रिफैक्ट्री के क्या गुण होने चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन से हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है मोर देन एप्लीकेशन टेम्परेचर, यानी जो रिफैक्ट्री का ताप सहने की क्षमता है वो जहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वो उस जगह का टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, सहन करने की रिफैक्ट्री की ताप सहन करने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए या कम होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी है लेस देन एप्लीकेशन, यानी वहाँ पर जहाँ उस रिफैक्ट्री को जिस मतलब सपोज हम किसी भट्टी में लगा रहे हैं तो वहाँ का टेम्परेचर हमारा सपोज 1200 है, तो क्या रिफैक्ट्री का टेम्परेचर 1100 होगा तो चलेगा। ये ऑप्शन हमारा बी बता रहा है। ये नेक्स्ट सी ऑप्शन हमारा है, इसमें ये बता रहा है कि कोई रिलेशंस ही नहीं है, यानी कि टेम्परेचर और उस एप्लीकेशंस का कोई रिलेशंस ही नहीं है। नेक्स्ट डी ऑप्शन है हमारा नॉन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं। तो हमें ये पता होना चाहिए जब हम रिफैक्ट्री कहीं पर अप्लाई करते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से हमारे रिफैक्ट्री के टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, मोर देन एप्लीकेशन टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वाटर इज़ मोर प्रीफरेबल फॉर कास्टेबल एप्लीकेशन। जब हम कास्टेबल रिफैक्ट्री बनाते हैं उसमें हम जो पानी वाटर मिलाते हैं वो कौन सा वाटर होगा जो सबसे आवश्यक होगा, उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो वो हमारा होगा IEC वाटर। कौन सा होगा, IEC वाटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच कास्टेबल इज़ प्रीफर्ड फॉर कास्टिंग। तो कौन सी नीचे दिए गए हुए जो कास्टेबल रिफैक्ट्री है वो उसमें से कौन सी कास्टिंग के लिए कौन सी प्रीफर किया जाता है कास्टिंग करने के लिए, रिफैक्ट्री कास्टिंग करने कहीं इंस्टॉलेशन करने के लिए कौन सी रिफैक्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कन्वेंशनल इंपॉर्टेंट जो पुराने समय से है या बहुत कम मात्रा में जिसमें सीमेंट या लो सीमेंट कास्टेबल है, तो इसमें से जो हमारा ये कन्वेंशनल भी है और लो सीमेंट कांस्टेबल भी होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ ऑफ दी एबव। कौन सा सही है, बोथ ऑफ दी एबव ऑप्शन सही है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है ए फर्नेस इज लाइंड विथ 4 लेयर ऑफ डिफरेंट क्वालिटी रिफैक्ट्री मटेरियल, यानी कोई भी फर्नेस होती है तो उसकी जो लेयर होती है 3 दीवारें होती हैं, अरे 4 दीवारें होती है, सॉरी 4 उसमें दीवारें होती हैं। किसी भी भट्टी को बनाने के लिए रिफैक्ट्री मटेरियल की 4 दीवारें होती हैं। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ मटेरियल विथ सेल ऑफ द फर्नेस, यानी कि जब जिसमें फर्नेस रखी होती है उसके बाहरी जो दीवार होती है वो किस टाइप की रिफैक्ट्री यूज की जाती है, किस टाइप का मटेरियल वहाँ पे यूज किया जाता है। तो वहाँ पे हमारा मटेरियल यूज किया जाता है इंसुलेशन मटेरियल। इंसुलेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि वो हीट को लॉस होने से बचाता है, हीट को बाहर जाने से रोकता है। इसलिए वहाँ पे कौन सा रिफैक्ट्री कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, कौन सी रिफैक्ट्री यूज करेंगे, इंसुलेटिंग रिफैक्ट्री। इंसुलेटिंग रिफैक्ट्री क्या होती है, उसमें पोरोसिटी ज़्यादा होती है जिसलिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत लो होती है। इसलिए इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल है हाई कोरोजन रेसिस्टेंस। कौन सा मटेरियल है जिसका कोरोजन रेसिस्टेंस सबसे हाई होता है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका कोरोजन रेसिस्टेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच मटेरियल हैव हाई कोरोजन रेसिस्टेंस। कौन सा मटेरियल है जिसका कोरोजन रेसिस्टेंस हाई होता है। तो लगभग सिंटर मैग्नीशिया का भी होता है, हाई होता है, फ्यूज मैग्नीशिया का भी होता है, फ्यूज मैग्नीशिया लार्ज आयरन का भी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ PCPF, इसका फुल फॉर्म क्या है। PCPF इसका क्या फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ये देखते हैं प्री कास्ट प्री फायर रिफैक्ट्री, ऑप्शन नंबर बी है प्री कास्ट पार्सली फायर रिफैक्ट्री, ऑप्शन नंबर सी है पार्सली कास्ट प्री फायर रिफैक्ट्री, या ऑप्शन नंबर डी है प्री कास्ट एंड नॉट प्री फायर। तो ये हमारा इसका जो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है पार्सली कास्ट फ्री फायर रिफैक्ट्री। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पार्सली कास्ट फ्री फायर, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यदि अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यदि आपको अच्छा ये सेशन हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इस हमारी जो भी तैयारी हम करवाएंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो आपको कोई भी वीडियो यदि अपलोड की जाती है
तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्लीज़ हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाई थिक रिफ्रैक्टरी कास्टिंग इज़ ऑलवेज डन विथ LC70 एल्मुना। जो हमारा जो हमेशा कास्टिंग रिफ्रैक्टरी है, हमेशा जो मोटी कास्टिंग रिफ्रैक्टरी होती है, कास्टेबल रिफ्रैक्टरी होती है, हमेशा LC70 एल्मुना की ही क्यों बनाई जाती है? एल्मुना रिफ्रैक्टरी की ही कास्टिंग क्यों की जाती है? मोटी जब कास्टिंग की जाती है तो एल्मुना की ही क्यों कास्टिंग जाती है? इसका मेन रीज़न है कि उसकी डेंसिटी सबसे हाई होती है। एल्मुना की डेंसिटी सबसे हाई होती है, लगभग 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर होती है। तो ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 29वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हाई डेंसिटी के कारण ही हम उसका एप्लीकेशंस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडरेट सेटिंग इन कैल्शियम एल्मुनेट सीमेंट। जो हमारा कैल्शियम एल्मुनेट सीमेंट है उसमें जो सेटिंग टाइम को मॉडरेट कौन करता है, कौन घटाता है, कौन बढ़ाता है, ऐसा कौन सा फेज है जिसके कारण उसका उसको अकॉर्डिंग ही हो पाता है? तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए फेज जो इम्पॉर्टेंट है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सिरेमिक इंक्लूड एल्युमिनियम ऑक्साइड मेल्टिंग पॉइंट। यानी कोई भी सिरेमिक्स है उसमें एल्युमिना ज़रूर पाया जाता है। तो इस एल्युमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान देने वाले ये बात है, ये ध्यान देने वाली ये बात है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये फ़ारेनहाइट में है। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, ये बात ध्यान के रखो, ये जो एल्युमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये जो दिया हुआ है टेम्परेचर नीचे जो ऑप्शन में दिया है, ये फ़ारेनहाइट में होता है। वो हमारा फ़ारेनहाइट में एल्युमिना का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3720 फ़ारेनहाइट में होता है। 3720 फ़ारेनहाइट में। अगर जो हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो एल्युमिना का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? ये होता है 2050 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिरेमिक। कौन सी नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें हमारी सिरेमिक की कौन सी सिरेमिक की प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी नहीं है? तो सिरेमिक की प्रॉपर्टीज़ हम ऑप्शन नंबर ये देते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, ये तो होता ही है, कोई भी सिरेमिक मटेरियल उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कंसिडरेबल ड्यूरेबिलिटी, कुछ ज़्यादा समय तक चलता है, ठीक है, 4 लाख समय तक चलता है, ये भी हमारा एक सिरेमिक की प्रॉपर्टीज होती है। सी है ग्रेट हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, उसका हार्डनेस भी होता है, स्ट्रेंथ भी होता है किसी भी सिरेमिक मटेरियल की, ये तीनों प्रॉपर्टीज होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। कौन सा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑल ऑफ दी एबव। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर ये प्रॉपर्टीज़ होगी। तो 32वां हमने पहले बता दिया था, इसके ऑप्शन नंबर डी सही राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी को ये सारे प्रॉपर्टीज़ एक सिरेमिक मटेरियल्स के होते हैं। नेक्स्ट नंबर है, विच सिरेमिक मटेरियल्स आर नॉट एनेबल टू ग्रेट ए रेंज ऑफ प्रोसेसिंग। किसको नहीं किया जा सकता है प्रोसेसिंग के लिए, किसको यूज़ नहीं किया जा सकता है? विच सिरेमिक मटेरियल नॉट एनेबल टू ग्रेट रेंज ऑफ प्रोसेसिंग। किस कौन सा ऐसा मटेरियल्स है जिसका हम सिरेमिक मटेरियल जिसको लंबे समय तक प्रोसेसिंग में यूज नहीं कर सकते हैं? तो ये हमारा होता है क्रिस्टलाइन सिरेमिक्स। कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। कौन सा होगा? क्रिस्टलाइन सिरेमिक। ये लंबे समय तक इसकी प्रोसेसिंग हम नहीं से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट रिफ्रैक्टिव टाइप ऑफ क्वार्ट्ज। कौन सा है जो इस इन्हीं नीचे दिए गए प्रॉपर्टीज़ हैं, जो क्वार्ट्ज की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है या एसिडिक होता है या मॉर्फेटिक होता है? तो ये जनरली क्या होता है? एसिडिक होता है। क्वार्ट्ज हमारा क्या हो सकता है? होता है एसिडिक नेचर का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट एसिडिक रिफ्रैक्टरी। कौन सा ऐसा रिफ्रैक्टरी है जो नीचे दिए गए हुए जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सी रिफ्रैक्टरी है जो एसिडिक नहीं है? तो इनमें से जो नीचे दिए गए रिफ्रैक्टरी है, हमारे सिलिका ब्रिक्स ये भी एसिडिक होता है, सैंड भी एसिडिक होता है, क्वार्ट्ज भी एसिडिक होता है, लेकिन डोलोमाइट हमारा बेसिक रिफ्रैक्टरी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पोर्सलिन इज़ ए टाइप ऑफ सिरेमिक। पोर्सलिन जो हमारा है किस नीचे दिए गए हुए सिरेमिक में से, ये सिरेमिक के टाइप से किस में आता है पोर्सलिन हमारा, तो ये जनरली हमारा वाइट वेयर में आता है। किस में आता है? वाइट वेयर में। ऑप्शन नंबर ये सही है। डायमंड एंड कोरंडम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिरेमिक, किसका एग्जाम्पल्स हैं? डायमंड हमारा होता है या कोरंडम होता है, ये किस टाइप की रिफैक्ट्री का एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं? तो ये एब्रेसिव मटेरियल होते हैं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं, इनका डेंसिटी हाई होता है, इसलिए इनको हम एज ए एब्रेसिव मटेरियल के रूप में, एब्रेसिव सिरेमिक के रूप में इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड आर यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स। कौन निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रिफैक्ट्री है, कौन सी कार्बाइड है रिफैक्ट्री है जो कटिंग के लिए, कटिंग टूल्स के रूप में यूज की जाती है? तो ये हमारी टंगस्टन कार्बाइड है जो कटिंग टूल्स के रूप में हमारे यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिसएडवांटेज डज सिलिकॉन कार्बाइड है, यानी जो सिलिकॉन कार्बाइड रिफैक्ट्री होती है और निम्नलिखित में से जो नीचे दिए गए हुए होते हैं उसमें कौन सा उसका डिसएडवांटेज होता है? यहाँ एडवांटेज नहीं पूछा है, उसके डिसएडवांटेज है, अवगुण पूछा है। अवगुण क्या होता है? तो इसका मेन अवगुण होता है ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यह क्या होती है? ऑक्सीकृत हो जाती है, ऑक्सीडाइज होता है। ये इसका डिसएडवांटेज सिलिकॉन रिफैक्ट्री का, सिलिकॉन कार्बाइड रिफैक्ट्री का ये डिसएडवांटेज है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि ये इसको ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आने देते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सिलिकॉन नाइट्राइड सिरेमिक। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो सिलिकॉन नाइट्राइड टाइप का सिरेमिक्स नहीं है? तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। स्टिफ सिलिकॉन नाइट्राइड ये हमारा नहीं होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड टाइप ऑफ सिरेमिक का भाग ये नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस विच सिरेमिक मटेरियल डज सिलिकॉन नाइट्राइड हैव। सिलिकॉन एल्यूमिनियम नाइट्राइड हैव। तो ये निम्नलिखित में से ये जो फार्मूला है कौन सी रिफैक्ट्री के लिए सिरेमिक मटेरियल के यूज किया जाता है? तो ये हमारा फार्मूला जो यूज किया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड का फार्मूला होता है SiC, सिलिकॉन नाइट्राइड Si3 Ni2, और सिलिकॉन एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट होता है। और साइले, ये जो फार्मूला है हमारा ये किसका है? साइलेनॉल का। किसका है ये? साइलेनॉल का। ये हमारा फार्मूला होता है Si3Al2, ये हमारा फार्मूला किसका होता है? साइलेनॉल का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द क्रीप स्ट्रेंथ ऑफ सिरेमिक व्हेन कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। क्या होता है जब क्रीप रेसिस्टेंस होता है सिरेमिक मटेरियल का, जब हम चेक करते हैं किसी दूसरे मटेरियल से तुलना करते हैं तो क्या होता है? जीरो होता है, हाई होता है, लो होता है, एक्सीलेंट होता है, क्या होता है? तो ये इसका क्रीप रेसिस्टेंस हमारा सिरेमिक मटेरियल का एक्सीलेंट होता है। क्या होता है? एक्सीलेंट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, एक्सीलेंट होता है। नेक्स्ट हमारा IoT से है विच वन इज़ ए जर्नल 3 रोल मॉडल। 3 रोल मॉडल कौन सा होता है? निम्नलिखित में से जुरांस 3 रोल मॉडल, जो जुरांस ने 3 रोल मॉडल दिया था वो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो निम्नलिखित में से है कस्टमर प्रोसेस कस्टमर। कौन सा है? कस्टमर प्रोसेस कस्टमर होता है। जो जुरांस ने दिया था 3 रोल मॉडल उन्होंने कौन सा दिया था? कस्टमर प्रोसेस कस्टमर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्प्रूवमेंट डन बाय SGA टीम इज़ कॉल्ड। जो SGA टीम जो इम्प्रूवमेंट करती है उसको हम क्या कहते हैं? SGA टीम जो हमारा इम्प्रूवमेंट कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्रूवमेंट डन बाय SGA टीम इज़ कॉल्ड इम्प्रूवमेंट। क्या कहलाता है? इम्प्रूवमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मशीन लर्निंग हैज़ वेरियस फंक्शंस रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ सिम्बॉलिक। निम्नलिखित में से जो मशीन लर्निंग हैज़ वेरियस फंक्शन रिप्रेजेंटेशन है, जो मशीन लर्निंग होती है उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सिम्बॉलिक। जो निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शंस नहीं है? मशीन का जो फंक्शन, मशीन लर्निंग की फंक्शंस नहीं है उसको हमें बताना है। तो उसके लिए हमारा है HMM। कौन सा है? HMM, हिडन मार्को मॉडल्स। इसके लिए ये इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा न है? हिडन मार्कन
मार्कोव मॉडल्स, ये हमारा मशीन लर्निंग का फंक्शंस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM मॉडल इज जनरली यूज टू सॉल्व विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये जो SVM है किस टाइप के, ये जो SVM मशीन है सपोर्ट वेक्टर मशीन होती है, किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिसको हम यूज करते हैं इसको निकालने के लिए, इसको इस टाइप के प्रॉब्लम। तो रिग्रेशन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सपोर्ट वेक्टर मशीन का हम यूज़ करते हैं मॉडल, सपोर्ट वेक्टर मशीन मॉडल का हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी, इस समय के जो कौन सी करेंसी है जो सबसे पॉपुलर चल रही है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध चल रही है, ये हमारी कौन सी है, बिटकॉइन है। कौन सी है, बिटकॉइन करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलो आर दी टूल्स सॉफ्टवेयर, जो नीचे दिए गए हैं कुछ टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वी हैव टुडे इंडस्ट्री फॉर एक्सेप्ट, कौन सा है जो फॉर एक्सेप्ट को दर्शाता है। ठीक, तो ये हमारा होता है बिलो आर दी टूल्स, कोई ये टूल्स हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है या एप्लीकेशंस होता है टू टुडे इंडस्ट्री फॉर एक्सेप्ट, जो 4 एक्सेप्ट को दर्शाता है। तो ये परफॉर्मेंस मैनेजर होता है। कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी है परफॉर्मेंस मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ आर द इमर्जिंग इशूज द डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब कौन सी इशू है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो कौन सा पैसा प्रॉब्लम है। तो वो हमारा है तुम्हारा ये बोथ ए एंड वी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये दोनों प्रॉब्लम्स है, बोथ ए एंड वी प्रॉब्लम है। डिप्लॉयमेंट है, एक डेवलपमेंट है, पहला है डिप्लॉयमेंट और दूसरा है डेवलपमेंट। तो बोथ ए एंड बी इस ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जांपल ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्री प्रोसेस, डिफरेंट इंडस्ट्री का प्रोसेस का क्या कौन सा एग्जांपल्स है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो ये सभी है, 3D प्रिंटिंग भी होता है, ऑटोमेशन भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो टाटा स्टील के लिए है। प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।